नमस्कार। देश में इन दिनों एक नए बाबा का उदय हुआ है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। अभी थोड़े दिन पहले तक इनका नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन आज इनकी चर्चा हर चैनल पर है। हर राष्ट्रीय चैनल पर इनके इंटरव्यू चल रहे हैं, हर अखबार में इनके बारे में लिखा जा रहा है। सोशल मीडिया इनके चमत्कारों से भरा हुआ है या फिर इनके चमत्कारों को अंधविश्वास और ढोंग बताने वाले वीडियो से भरा हुआ है। इस समय चारों तरफ आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा है। पूरा समाज, पूरा देश, समूचा मीडिया जगत, सोचने विचारने वाले तमाम लोग दो खेमों में बटे हुए हैं। एक तरफ उनके समर्थक हैं और दूसरी तरफ उनके विरोधी हैं। अब ये सवाल है कि ऐसी अचानक क्या बात हो गई कि उनकी चर्चा चारों तरफ शुरू हो गई, या इस बाबा में क्या खास बात है जिसकी वजह से हर आदमी उनकी चर्चा कर रहा है। इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले तो ये समझने की जरूरत है कि अचानक इनका उदय कैसे हुआ। असल में इस समय देश में ऐसे एक बाबा की सख्त जरूरत थी, जो पिछले 25-30 साल से जो देश के धार्मिक, आध्यात्मिक या इस तरह के प्रवचन के स्पेस में जो लोग काम कर रहे थे और बहुत सक्रिय थे या जिनका बड़ा नाम था, उसमें से ज़्यादातर लोग या तो जेल में बंद हैं, या उन्होंने अपना धंधा छोड़ करके दूसरा काम धंधा शुरू कर लिया, या उनको विरक्ति हो गई, इस धंधे से बाहर हो गए, या जो अभी भी इस धंधे में लगे हुए हैं उनकी चमक दमक फीकी पड़ गई है, उनका दुकान बंद होने की कगार पर पहुंच गया है, या कुछ लोगों ने अपना क्षेत्र बदल लिया, दूसरी जगह जाकर के करने लगे, दुनिया के दूसरे देशों में पहुंच गए। अब जिसका सबसे ज्यादा जलवा था आसाराम बापू, आसाराम और उसका बेटा नारायण साईं दोनों जेल में बंद हैं और काफी समय से जेल में बंद हैं। इसी तरह से हरियाणा के एक और संत रामपाल, उनका भी डेरा बड़ा चर्चित था, वो भी जेल में चले गए। एक गुरमीत राम रहीम इंसान हुए जिनका डेरा बड़ा चर्चित हुआ, और बड़े चर्चित हरियाणा और दिल्ली के बड़े इलाके में, और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कई राज्यों में उनका असर था, राजस्थान में, वो भी हत्या और बलात्कार के मामले में जेल में चले गए। तो ये बड़े बड़े बाबा लोग थे जो जेल चले गए। इसके बाद एक बड़े बाबा निकले थे उस समय, बड़ा अभी भी है, उनका नाम बड़ा योग गुरु कहे गए, रामदेव। तो वो अपने कारोबार में लग गए। पतंजलि का उन्होंने बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, जो 10,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है, वो उस बिजनेस में चले गए। कुछ और लोग जैसे निर्मल बाबा थे, जो लोगों को बताते थे कि लाल रुमाल रखने से कृपा आएगी या हरी चटनी खाने से कृपा बरसेगी। अगर आप समोसे के साथ लाल चटनी खा रहे हैं, इस वजह से कृपा रुकी हुई है। तो वो लाल हरी चटनी या लाल हरे रुमाल से कृपा बरसाने वाले निर्मल बाबा ने अपना काम धंधा बंद कर लिया। श्री श्री रविशंकर अभी जरूर इस काम में लगे हुए हैं, वो जीने की कला सिखा रहे हैं लोगों को, लेकिन उनकी चमक भी फीकी पड़ गई है। तो कुल मिलाकर के जो चर्चित बाबा थे पिछले 25-30 साल से, वो हाशिए में हैं, जेल में हैं, हाशिए में चले गए, चमक खत्म हो गई या दूसरे धंधे में चले गए। तो इस समय एक ऐसे बाबा की सख्त जरूरत थी जिसमें खूब नाटकीयता भरी हुई हो, जो कुछ चमत्कार करता हो, जो कुछ लोगों को आकर्षित करने के तरह तरह के टोटके करने में माहिर हो। तो एक जरूरत थी, उस जरूरत को भरा है आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की उम्र महज 26 साल है, और सिर्फ 4 साल पहले 22 साल की उम्र में आचार्य और शास्त्री की उपाधि लेकर के आने के बाद उन्होंने बागेश्वर धाम में, जो बालाजी का बड़ा सिद्ध स्थान है, वहां प्रवचन करना शुरू किया। बताते हैं कि उनके दादाजी भी उस जगह पर प्रवचन करते थे, बालाजी के भक्त थे, और बागेश्वर धाम में चर्चा, उनका भी प्रवचन होता था। ये बागेश्वर धाम देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक बुंदेलखंड में है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में ये धाम स्थापित है। तो वहां प्रवचन करना शुरू किया था 4 साल 5 साल पहले, और आज ये स्थिति है कि पूरे देश में उनकी चर्चा है। वो एक छत्र, वो जो बाबाओं का जो स्पेस था, उसमें उनका एक छत्र राज हो गया है। अब आते हैं इस बात पर कि ऐसा कैसे हुआ। जब वो 4 साल से कर रहे थे प्रवचन और उनका सत्संग चल रहा था, तो पहले चर्चा क्यों नहीं हुई? पहले भी चर्चा हुई, थोड़ी बहुत चर्चा होती थी, और उनके चमत्कारों को लेकर के कुछ वीडियो जाते थे, और वो सोशल मीडिया तक वो महदूद थे। पिछले दिनों नागपुर में उनका एक दरबार लगा, वो दरबार लगाना कहते हैं, उनका दरबार लगा बागेश्वर धाम सरकार का। और उस दरबार में उन्होंने जब कुछ लोगों के प्रेत आत्माओं से मुक्ति दिलानी शुरू की, लोगों के मन की बात बतानी शुरू की, मतलब अपने चमत्कार दिखाने शुरू किए, तो वहां जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, उसने उनको चुनौती दे दी। श्याम मानव उसके प्रमुख हैं, उन्होंने चुनौती दी और कहा कि हम 30 लाख रुपया देंगे अगर आप हमारे सामने चमत्कार दिखाएं। हालांकि वो चमत्कार दिखाने की नौबत नहीं आई, और जो तय कार्यक्रम था उससे 2 दिन पहले ही उनका दरबार खत्म हो गया और वो रायपुर चले गए। लेकिन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने रायपुर जाकर के चुनौती दी
अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वालों को कि आप रायपुर आएं और हमारे सामने हम आपका मुकाबला करने को तैयार हैं। लेकिन वो आए नहीं और इस बहाने चर्चा शुरू हो गई। ये जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वालों ने जो चुनौती दी, जो उनको चैलेंज दिया, उस चुनौती के बाद अचानक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा चारों तरफ शुरू हो गई। उनके चमत्कारों को लेकर के सवाल उठाया जाने लगा या उनके चमत्कारों का समर्थन किया जाने लगा। सारे चैनल्स उनका इंटरव्यू करने लगे और ये अचानक हुआ उस घटना के बाद, नागपुर की घटना के बाद। तो अब वो जब एक बार शुरू हो गया तो तमाम चीजें आ गई उसके इर्द गिर्द, तमाम चीजें होने लगी जो किसी भी बाबा के इर्द गिर्द होती हैं। अब सवाल, अब इसके कई पहलू हैं जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का उभार है, उनको लेकर के जो विवाद है, उनकी जो मौजूदगी है, उसके कई पहलू हैं, उसको कई पहलुओं से देखने की जरूरत है। सबसे पहला तो यह है कि ये बाकी जो बाबा आए उनसे किस मायने में अलग है। तो इनकी सबसे खास बात जो है, जो बाकी लोगों से अलग करती है, वो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में नाटकीयता बहुत है, अति नाटकीयता है। अब तक नाटकीयता के मामले में आसाराम बापू और गुरमीत राम रहीम में मुकाबला था। दोनों में बहुत नाटकीयता थी। गुरमीत राम रहीम ने तो अपनी फिल्में बना ली और उनकी फिल्म देखने के लिए लोग पागल हो गए थे। कई दिन तक जब उनकी फिल्म रिलीज होती थी तो गुड़गांव और दक्षिण दिल्ली में जाम लगा रहता था उनके भक्तों का। और आसाराम बापू मंच पर नृत्य करना और फूलों की बारिश करना और 10 तरह के काम करते थे। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उससे जरा आगे हैं। इनकी दूसरी खास बात यह है कि इनकी वक्तृता इनकी दूसरी खासियत है। इनकी वक्तृता में अद्भुत शक्ति है जो बाकी बाबाओं से इनको अलग करती है। हालांकि इनके भाषणों में इनकी बोली पर बुंदेली बोली का बहुत स्पष्ट असर है। इसके बावजूद खास बात यह है कि ये जो मैसेज देना चाहते हैं, जो इनका टारगेट ऑडियंस है, उसको बहुत पावरफुल तरीके से ये मैसेज देते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो ये है, सबसे खास बात ये है, वो ये है कि इन्होंने अपने प्रवचन को या अपने भक्तों के साथ जो संवाद करते हैं, उस संवाद को समकालीन राजनीतिक विमर्श के साथ जोड़ दिया है। तो अभी सबसे बड़ा समकालीन राजनीतिक विमर्श क्या है? सबसे बड़ा जो आज के समय का राजनीतिक विमर्श है वो हिंदुत्व का है कि हिंदुत्व को मजबूत करना है, बहुसंख्यक हिंदू समाज को कंसोलिडेट करना है, सनातन की रक्षा करनी है, धर्म परिवर्तन रुकवाना है, जो लोग धर्म बदल के दूसरे धर्म में चले गए हैं उनकी घर वापसी करानी है। ये आज का समकालीन सामाजिक विमर्श भी है, राजनीतिक विमर्श भी है। और इस बात को अगर आप अलग अलग राज्यों में हो रही घटनाओं के साथ जोड़ेंगे तो अपने आप सारी तस्वीर हो जाएगी, सामने आ जाएगी। किस तरह से देश के सारे राज्य धर्मांतरण रोकने के कानून बना रहे हैं, लव जिहाद रोकने के नाम पर धर्मांतरण रोकने का कानून बन रहा है। उसके लिए पुलिस क्या सक्रिय होकर के काम कर रही है, जो सरकार से इतर की जो संस्थाएं हैं वो कैसे काम कर रही हैं, ये आप देखेंगे तो ये इस विमर्श के बारे में आप समझ पाएंगे। तो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने पूरे प्रवचन को, अपने पूरे संवाद को उस विमर्श के साथ जोड़ दिया। और यही कारण है कि बहुसंख्यक हिंदुओं का एक बड़ा तबका उनको हिंदू धर्म के परम उद्धारक के रूप में देखने लगा। उनकी छवि, और बहुत मजबूत छवि यह बन गई कि वो सनातन की रक्षा करेंगे। उनके ऊपर जब जब हमले होते हैं, जब जब उनके वो जो चमत्कार दिखाते हैं उसको क्वेश्चन किया जाता है, तो उनका जवाब ये होता है, वो अपने भक्तों से ये बात कहते हैं कि अरे सनातनियों, ये तुमको मिटाने की साजिश का हिस्सा है। तो ये उन्होंने अपने को एक उस उद्धारक के रूप में, एक मसीहा के रूप में एस्टैब्लिश किया है, जिसके युवा कंधों पर सनातन की रक्षा का भार आ गया है। और यही कारण है कि सनातन धर्म के लिए काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उसके नाम पर जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं, वो सब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में खड़े हो गए हैं। हालांकि वो असली ताकत नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की असली ताकत यह है कि उनको राम भद्राचार्य जी का समर्थन है, जो बेहद सम्मानित संत हैं, परम आदरणीय संत हैं। उनका समर्थन है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, और उस समर्थन ने एक व्यापक हिंदू समाज के बीच में उनकी स्वीकार्यता बनाई है। और सनातन की रक्षा के नाम पर वो अपने हर काम को जब सनातन की रक्षा के साथ जोड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको एक बड़े वर्ग का समर्थन मिल जाता है। तो ये उनकी खासियत है जो इसके पहले के बाबा नहीं कर पाए थे। लोग कोई बाबा अपने स्वदेशी की बात करते हैं पूरे, अब योग के साथ साथ रामदेव सिर्फ स्वदेशी की बात करते हैं। आशाराम बापू अपने को भगवान बनाने के लिए काम करते रहे। दूसरे जितने भी हुए सबने खुद को अपना भगवान बनाना चाहा। सनातन की रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा, जो धर्मांतरण कर रहे हैं लोग उसको रोकना, जो धर्म बदल के दूसरे धर्म में चले गए हैं उनकी वापसी कराना,
ये किसी का लक्ष्य नहीं था, ये किसी का एजेंडा नहीं था, किसी प्रवचन करने वाले का या किसी बाबा का नहीं था। वो सब अपने अपने तरह से अपने अपने तरीके से धर्म की सेवा कर रहे थे, लेकिन इतना घोषित एजेंडा नहीं था उनका। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये एजेंडा है, इसी की वजह से वो ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहे हैं, ज़्यादा चर्चा में भी हैं और उनके ऊपर ज़्यादा हमले भी हो रहे हैं। अगर वो सिर्फ प्रवचन कर रहे होते या सिर्फ चमत्कार ही दिखा रहे होते तब भी इतने सवाल उनके ऊपर नहीं उठते। आखिर चमत्कार दिखाने वालों के तो दर्जनों चैनल अभी चल रहे होते हैं। आप जो ईसाई मिशनरियां हैं, जो मिशनरीज के आप काम देखिए, उसमें तरह तरह के पादरी और फादर टाइप के लोग होते हैं जो असाध्य बीमारियों को ठीक कर देते हैं। हालेलुया हालेलुया करते हैं मंच पर और असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लोग गिरते पड़ते आते हैं और भले चंगे होकर के उनके मंच से जाते हैं। तो इस तरह के चमत्कार बहुत दिखाए जाते हैं और इनका सीधा प्रसारण चैनलों पर होता है, तो उनको कोई क्वेश्चन नहीं करता है। हालांकि वो भी एक धर्मांतरण का कारण बनता है, लेकिन उसको क्वेश्चन नहीं किया जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन की रक्षा को, धर्मांतरण को रोकने को, ये सारे मुद्दे बनाए हैं, इसलिए उनकी ज्यादा चर्चा हो रही है। अब इस पूरे विमर्श में एक अच्छी बात यह है कि इसी बहाने जो ईसाई जो धर्मगुरु हैं, जो पादरी लोग हैं, वो जो चमत्कार दिखाते हैं, और जो मौलाना है, इस्लाम को मानने वाले हैं, वो जो चमत्कार दिखाते हैं, उन पर भी सवाल शुरू हो गए हैं। चूंकि ये सवाल खुद ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उठा दिया। उन्होंने कहा कि जो फादर लोग करते हैं और जो चादर चढ़ाने वाले लोग करते हैं, इसको फादर और चादर का एक जुमला दिया गया है कि अगर वो चमत्कार है, वो आस्था का मामला है, तो जो मैं कर रहा हूं वो अंधविश्वास कैसे है? ये बड़ा तार्किक और बहुत सही सवाल है। अगर जवाब खोजना है तो तीनों का जवाब खोजना होगा कि ऐसा कैसे होता है कि हालेलुया कहने से कैंसर जैसी असाध्य बीमारी ठीक हो जाती है, या वो जो झाड़ फूंक करने वाले मौलाना होते हैं, वो एक फेदर का लिए रहते हैं जिससे किसी को ऊपर से नीचे तक छू देते हैं और उसकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अगर इन चमत्कारों पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है, इनको आस्था का सवाल माना जा रहा है, तो फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है। तो सवाल उठेगा तो तीनों पर सवाल उठेंगे। तो ये अच्छी बात है कि ये चर्चा शुरू हुई है। और अगर ये और अच्छी बात होगी कि इसके जरिए इस तरह के अंधविश्वासों पर चोट हो और लोगों में जो वैज्ञानिक चेतना विकसित करने का काम हो। लेकिन दुर्भाग्य से भारत में वो काम नहीं होता है। भारत में हर चीज राजनीति के साथ जुड़ जाती है। ये चीज भी राजनीति के साथ जुड़ गई है और सामाजिक विमर्श का हिस्सा हो गई है। पिछले एक हफ्ते से देश के तमाम न्यूज चैनलों का सबसे मुख्य काम आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की छवि चमकानी है, उनकी सूरत दिखानी है, उनका एजेंडा दिखाना है, और उसके बहाने जो बाकी लोग हैं उनको अटैक करना है। यह भी एक तरह का पोलराइजेशन का, जो कंसोलिडेशन का, जो धार्मिक आधार पर जो हो रहा है ध्रुवीकरण का, उसका एक पार्ट है। लेकिन इसमें भी अगर दूसरा जो तार्किकता आए और वैज्ञानिक तरीके से इस चीज को समझने की कोशिश हो, तो आम आदमी को उसका फायदा मिलेगा। लेकिन अभी आज के तारीख में इस देश का जो सबसे बड़ा घटनाक्रम है, वो ये है कि देश के राजनीतिक सामाजिक क्षितिज पर, हिंदुस्तान के आसमान पर, फलक पर एक नए बाबा का उदय हुआ है। वो बाबा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। उनकी उम्र 26 साल है। वो ठेठ बुंदेली के लहजे में अपनी बात कहते हैं और खम ठोक करके ये कहते हैं कि वो सनातन की रक्षा का काम कर रहे हैं, और अपने विरोधियों को भी जिस तरह से वो ललकारते हैं, वो उनको बाकी सारे बाबाओं से अलग करती है। उन्होंने अपने तमाम विरोधियों के लिए वो ऐसी भाषा बोलते हैं जो एकदम राह चलते आदमी की भाषा होती है, जिसको हर आदमी समझ ले। जैसे वो अपने विरोधियों के बारे में कहते हैं कि पैंट गीली हो जाएगी, ठठरी बांध देंगे, सारी उम्र बागेश्वर धाम में पानी भरना होगा। तो वो इस तरह की बातें करते हैं। वो अपने विरोधियों को ये कह के भी डराते हैं कि तुम्हारे इलू इलू की पोल भी खोल देंगे। बालाजी की ऐसी कृपा है कि हम सब बता देंगे तुम्हारे बारे में। उन्होंने कई चमत्कार भी दिखा करके अपने को प्रूव करने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर के अभी जो स्पेस खाली हो गया था, जो बाबा लोग नेपथ्य में चले गए थे या जेल में चले गए थे, उनकी जगह लेने के लिए एक नए बाबा का उदय हो गया है। और ये अनायास नहीं है कि अब 1 साल के बाद लोकसभा का चुनाव है और इस साल 10 राज्यों के चुनाव है। उसके पहले इस नए बाबा के जरिए जो हिंदू धर्म के जागरण का काम हो रहा है, जो सनातन की रक्षा का काम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी एक दल के लिए फायदेमंद होगा। इस पर अभी ये बाबा का आगे क्या और चमत्कार होते हैं, किस तरह की और बातें आती हैं सामने, इनका क्या रूप उभरता है, उस पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।